हॉर्लिक्स और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं समय आर पार। आज का दिन फ्राइडे का है तो ब्लॉकबस्टर दिन होता है, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं आज ये ब्लॉकबस्टर डिबेट होगी। गठबंधन, दलित और मुसलमान, आज ये तीन शब्द देश की राजनीति की धुरी बन गए हैं, क्योंकि एक तरफ विपक्ष है जिसे अच्छी तरह मालूम है कि मोदी के खिलाफ एकजुट नहीं हुए तो तिनके की तरह बिखर जाएंगे, और ऐसा 2014 में हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसे अब सही मायने में गठबंधन का मतलब कायराना के बाद समझ आ गया है, क्योंकि एकजुट विपक्ष से निपटने के लिए एनडीए को भी अपना किला मजबूत करना पड़ेगा, बहुत मजबूत करना पड़ेगा। उधर लोकसभा में भी बीजेपी पहली बार 272 के आंकड़े के नीचे आ गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या देश में दलितों और मुसलमानों के नाम पर सिर्फ सुविधा की सियासत हो रही है? आज हम इस पर बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, क्योंकि रोहित वेमुला के नाम पर खूब राजनीति होती रही, लेकिन बिहार और बंगाल में दलितों पर अत्याचार होता है तो सब खामोश हो जाते हैं। आज इन्हीं तमाम सवालों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, यानी आर पार में आज का एडिशन अनमिसेबल होगा। 9 दिन पहले कर्नाटक में जब ये तस्वीर सामने आई तो ये देश में सियासी हवा बदलने का सबसे बड़ा संकेत था। लेकिन असली खेल कैराना से शुरू हुआ, क्योंकि बीजेपी के विरोधी महागठबंधन के मेगा प्लान को 2019 की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार मान रहे हैं। तो जरा इसका असर भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीएसपी गठबंधन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उद्देश्य एक ही रहेगा, उद्देश्य है कि बीजेपी विरुद्ध वोट का बंटवारा न हो या न्यूनतम हो। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी पार्टियां हैं वो सब एक झंडे के नीचे आएंगी और हम सब मिलकर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। जैसे बीएसपी है और फिर छोटी मोटी पार्टियां हैं, वो सब हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। विकास करने के लिए हमारे साथ आए हैं देश की जनता का, आप विनाश करना चाहते हैं, आप अपना निजी स्वार्थ साधना चाहते हैं। लेकिन गठबंधन की जरूरत सिर्फ विपक्ष को ही नहीं है। कई उपचुनाव में हार के बाद अब लोकसभा में बीजेपी के पास भी अपने बूते बहुमत नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 282 सीटें मिली थी, लेकिन अब यह संख्या घटकर 271 रह गई है। यानी बीजेपी को भी गठबंधन की जरूरत है। हालांकि दूर दूर तक सरकार पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन आज की इस बहस में ये दो तस्वीरें देखनी भी बेहद जरूरी हैं। एक तरफ ममता बनर्जी के बंगाल में बीजेपी के दलित कार्यकर्ता की हत्या कर उसके कपड़ों पर यह लिख दिया जाता है कि बीजेपी के लिए काम करने का यही हश्र होगा। तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव की विधानसभा सीट राधोपुर में दलितों का घर जला दिया जाता है और आरोप लगता है यादवों पर। लेकिन चिल्ला चिल्ला कर दलितों की दुहाई देने वाले महागठबंधन के धुरंधर नेताओं की जबान बंद रहती है। तो क्या दलितों के नाम पर सब सुविधा की सियासत कर रहे हैं? तेजस्वी यादव के नेतृत्व के कारण यहाँ पर हम लोग के साथ जो अत्याचार किया है, हमारा परिवार सामने हुई है। रोहित वेमुला पर आंसू बहाते हैं और अपने क्षेत्र में जहाँ से ये विधायक हैं वहाँ दलित का घर जलाया जाता है, एक जाति विशेष का लोग जलाते हैं, इसलिए वो नहीं जाते हैं। तो दलितों से कितना प्यार है इससे आप झलकता है। जदयू और भाजपा के लोगों ने इसको रंग देने की चेष्टा की है, वो निहायत ही सरासर झूठ। यूनिटी को, ये दलित पिछड़ा जो एका स्थापित हुई है, इसको वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल महागठबंधन का है। तो बीजेपी खुलकर ये तर्क दे रही है कि पीएम मोदी का चेहरा अभी भी पूरे विपक्ष पर भारी है और 2019 में इसका असर साफ दिखेगा। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अब की बार गठबंधन की सरकार।
तो अब की बार गठबंधन के बिना नहीं बनेगी सरकार, लेकिन मुस्लिम और दलित का दांव क्या है ये भी समझाएंगे। गठबंधन की जरूरत और मजबूरी का विश्लेषण सुनिए। विपक्ष हो या सरकार, अब सबको गठबंधन की है दरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है फिलहाल। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी कैराना फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। बीएसपी के साथ कांग्रेस जाएगी, बीजेपी के लिए मुश्किल दौर होगा। वजूद बचाने के लिए सियासी समझौता कर रहे हैं बीजेपी विरोधी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकली, और उससे मुकाबला करने के लिए अकेले सक्षम नहीं है कोई भी दल। मैं बढ़ता हूं आगे। दलित, मुसलमान और पिछड़े वोटों के लिए महागठबंधन जरूरी है। पिछड़ा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस तरह से जाट लामबंद हुए कैराना में, वो एक बड़ा एग्जाम्पल था, और मुसलमान लामबंद लगातार हुए बीजेपी के खिलाफ, वो एक बड़ा एग्जाम्पल था। और मेरे साथ आज की चर्चा करने के लिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए कई दिग्गज धुरंधर मौजूद हैं। कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के कद्दावर प्रवक्ता, तीखे प्रवक्ता राजीव त्यागी साहब मेरे साथ हैं। राजीव जी, आपका स्वागत है मेरे साथ इस बहस के अंदर। सुनील यादव है मेरे साथ, इन्होंने भी बड़ा रोल प्ले करा है कैराना के अंदर, लगातार कैराना में मौजूद थे, तो उस फॉर्मूले के ऊपर बेबाकी से बात कर सकते हैं। सुनील यादव साहब, आपका भी स्वागत है मेरे साथ इस डिबेट के अंदर। गारका चटर्जी हैं, प्रभावी वक्ता हैं, टीएमसी के समर्थक हैं और अपना व्यू पॉइंट बहुत बेबाकी के साथ रखते हैं। मेरे साथ अरविंद कुमार हैं, दलित चिंतक हैं, इस समय मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो अपना व्यू पॉइंट रखेंगे, जो हम खुलासा करेंगे अब से कुछ मिनटों में, उस पर अपनी राय रखेंगे। और डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी से अब से कुछ मिनटों में हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले इस डिबेट को ओपन करता हूं और बिना लाग लपेट के सीधा रुख करता हूं कांग्रेस का, राजीव त्यागी का। राजीव त्यागी, क्या कांग्रेस समझ गई है कि बीजेपी से फिलहाल अकेला मुकाबला करना सक्षम नहीं है, इसलिए अगर दलित को साथ लेना है, पिछड़ों को साथ लेना है और मुसलमानों को साथ लेना है, तो गठबंधन का फॉर्मूला जैसे कैराना में हिट हुआ वैसे देश में हिट हो सकता है? माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर टुनाइट। देखिए अमीश जी, बहुत स्पष्ट, सबसे पहले तो जहां भी ये राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं पूरे देश में, उनकी मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं और लोगों से अपील करता हूं कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और सभ्य समाज में इन चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। चाहे वो कोई अगड़ा मारा जाए, पिछड़ा मारा जाए, दलित मारा जाए, मुसलमान मारा जाए, कोई भी व्यक्ति मारा जाए, हिंसा का भारतीय समाज में कोई स्थान नहीं है और उस पर निश्चित रूप से लोगों को विचार करना चाहिए। अब आता हूं मैं आपके प्रश्न पर। आपका प्रश्न बहुत स्ट्रेट है कि क्या गठबंधन से कांग्रेस चलेगी, क्या गठबंधन में कांग्रेस रहेगी? तो बहुत स्पष्ट, क्योंकि दर्शकों को सही सही पिक्चर पता चलनी चाहिए कि सन 89 के दौर के बाद से, जब से मंडल कमंडल की राजनीति देश में हुई, तो गठबंधनों का दौर हो गया और 29 साल से देश जो है गठबंधनों के दौर से चल रहा है। 89 के बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए सभी गठबंधन में हैं। हालांकि पूर्ण बहुमत की सरकार वर्ष 2014 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की आई, लेकिन वो भी गठबंधन की सरकार है और आज वो अल्पमत में आने का कार्य हुआ, जबकि वो पूर्ण बहुमत की सरकार थी। 70 साल में ये भी पहली बार हुआ। लेकिन दूसरी बात जो आपने कांग्रेस के विषय में कही कि 10 साल हमने गठबंधन की सरकार चलाने का कार्य किया और गठबंधन की सरकार चलाने के बाद 5 तरह के अधिकार जो मैंने कांग्रेस के विषय में नहीं कहा, मैंने महागठबंधन के विषय में कहा कि आप गेम समझ गए हैं कि दलित प्लस मुसलमान तो कहीं ना कहीं बीजेपी की हार हो सकती है। नहीं, मैं जवाब देता हूं। जी 10 से 20 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर सुनील यादव की टर्न। देखिए, आपने जो कहा दलित प्लस मुसलमान, हाँ जी, दलित प्लस मुसलमान जो आपने कहा, सिर्फ हम दलित प्लस मुसलमान की बात करें तो वही भारतीय हैं। कृपया इस तरह की टिप्पणी से हमें बचना चाहिए कि दलित प्लस मुसलमान और सब अगड़े प्लस पिछड़े। हम भारतीय हैं, भारतीय बनकर के रहें। राजनीति में भाषा नहीं चलती ना सर। कैराना में क्या कुछ हुआ? कैराना में क्या कुछ हुआ? बैठे हैं, क्या नारे लगाए जा रहे थे, क्या भाषा बोली जा रही थी, आप बताइए ना मुझे। कैराना में क्या कुछ हुआ? दोनों तरफ से मैं जवाब देता हूं। टेलीविजन पे सीख देनी बड़ी सरल है राजीव जी, लेकिन जमीन पे उतारनी बड़ी मुश्किल है। अभी मैं खुलासा करूंगा, सभी भारतीयों के ऊपर खुलासा करूंगा मैं, एक जो बताएगा कि आखिरकार सच क्या है और झूठ क्या है। बड़े खुलासे के लिए स्टैंड बाय हो जाइए आप सब लोग। सुनील यादव, ठीक है राजीव, आपने अपनी बात रखी। सुनील यादव आप ही के सहयोगी हैं, आप ही के सहयोगी है सुनील यादव। लास्ट सेंटेंस कह दूं, कैराना की जनता को सलाम है, नमस्कार है, प्रणाम है। कल से आपने हर टेलीविजन स्टूडियो में उनको सलाम करा होगा। ठीक है सुनील यादव, बिना लाग लपेट के, मैं स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, क्या मुस्लिम प्लस दलित इसीलिए महागठबंधन जरूरी? मैं तो सीधा सवाल पूछता हूं सर। नहीं, महागठबंधन इसलिए जरूरी नहीं है, पार पा सकते। ठीक बात है, आपकी हम बात मान लें, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कहीं न कहीं उन लोगों को तो रोकना पड़ेगा जिन लोगों ने झूठ बोला है,
जिन लोगों ने जुमला बोला है, जिन लोगों ने देश के किसानों के साथ वादा किया था हम आपकी मदद करेंगे, 40% रेशियो बढ़ गया है। देखिए, जब कोई बड़ी लड़ाई, जैसे कैराना की, नरेंद्र मोदी को नहीं हराया जा सकता। नहीं, जैसे मैं कैराना की बात करूं, जी, तो कैराना वो जगह है जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रयोगशाला था, और प्रयोगशाला भी किस चीज की थी? नफरत फैलाने की, धर्मों के बीच, जातियों के बीच, और उसी नफरत को फैला करके पूरे देश में प्रचार करके जीत लिया। मैं तो धन्यवाद दूंगा कैराना के किसानों को, नौजवानों को, आम आदमी को, जो कैराना का एक परसेप्शन बना था कि कैराना में हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं है। आपने देखा होगा 28 तारीख को जब वोट पड़ रहा था, तो क्योंकि रोजे हैं, तो रोजे में जाट समुदाय के लोगों ने लाइन छोड़ दी और मुसलमानों से कहा आप पहले डाल लो क्योंकि आप रोजे से हो। यही हिंदुस्तान है, और यही भाईचारा है, यही भाईचारा की एक कहानी ये भी है कि दलित जमा मुसलमान मिलेंगे तो जीत मिलेगी। ये बात भी सच है कि गलत है? स्वाभाविक है, जब लोगों को धोखा मिलेगा, जब पिछड़ों को हीन भावना से देखा जाएगा, दलितों को हीन भावना से देखा जाएगा, मुसलमान को संदेह की नजरिए से देखा जाएगा, तो स्वाभाविक है वो देश हमारा भी है, तो सब लोग एक हो जाएंगे। दलित के साथ क्या हुआ? देखिए, जहां पर भी दलित के साथ क्या सवाल वो नहीं है, जहां पर भी दलित के खिलाफ या पिछड़ों के खिलाफ होगा, आपने अभी आप दिखा रहे थे जो बिहार में घटना हुई, वो भी निंदनीय है, उसकी जांच होनी चाहिए। उन घटनाओं को कुछ बोलता नहीं है। हम बिहार में तेजस्वी यादव की कॉन्स्टिट्यूएंसी में दलित मारे गए, बंगाल पे भी देश बोला, बिहार में भी देश बोला, और उत्तर प्रदेश में भी जो घटनाएं हो रही हैं उस पर भी देश बोला है, और लोग ये भी जानते हैं उसके पीछे कौन लोग हैं। उस बूढ़े आदमी की आवाज को सुना? वो कह रहे तेजस्वी यादव के लोगों ने हमें हमारे यहाँ हमने नहीं सुना, ये कह रहा था, देश ने सुना, तड़प के कह रहा था, पूरे देश ने सुना, और उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। एक मुझे बात बताइए ना, न्याय तो हम एज अ पॉलिटिशियन ही नहीं देते जब हम इन घटना की बात नहीं करते। गुजरात में दलित पिटता है, शोर मचाया जाता है, देश में नारे लगाए जाते हैं, सेव दलित के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में दलित को पीट के मार दिया, नंगा करके मार दिया, आवाज नहीं किसी की खुली। क्यों? ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों? वोट चाहिए तो दलित और मुसलमान, गलत होगा कि किसी की आवाज नहीं उठी। एक राज्य को देखेंगे। देखिए, हमारे लिए दलित या पिछड़ा कोई ऐसा नहीं कि जो उत्तर प्रदेश में वो हमारा प्यारा है और जो दूसरी जगह वो नहीं है। ठीक है, दलित या पिछड़ा कहीं पर भी हो, और दलित पिछड़ा ही नहीं, इस देश का कोई इंसान, कोई भी आदमी, मानवता की अगर कहीं हत्या होगी तो वो गलत है, उसके खिलाफ हम चुप हो सकते हैं, ये देश चुप नहीं हो सकता। गार्गा चटर्जी, दलित जमा प्लस मुसलमान, दलित प्लस मुसलमान आपके लिए सिर्फ वोट बैंक है, बाकी कुछ नहीं, बाकी जाए कहीं पर भी। फिर अगर बीजेपी का हो तो नंगा करके मार डालेंगे। बंगाल में कल ही एक इलेक्शन हुआ, 2016 में इलेक्शन हुआ, 14 में इलेक्शन हुआ। बंगाल में वोट बैंक जो है तृणमूल का, वो है हिंदुओं का वोट बैंक, मुसलमानों का वोट बैंक, बंगालियों का वोट बैंक, नॉन बंगालियों का वोट बैंक। सही बात आपकी, यानी जो सभ्य लोग हैं उनका वोट बैंक है। 50,000 से जीते हैं, आपको बधाई, लेकिन आपको लेजिटिमेट राइट नहीं देता। आप किसी दलित को नंगा करके पीटे और उसकी कमीज पे लिख दें कि आगे से ऐसा मत करना, नहीं तो हश्र ऐसा होगा। बताइए, सुनिए, त्रिलोचन महतो की हत्या पे क्या बोलते हैं आप? बता रहे भाई, बताइए भाई, अपने वोट बैंक की धमकी मत दीजिए कि वोट बैंक है हमारे पास, हम 50,000 से जीते तो सब कुछ कर लेंगे। ये गलत है कहना। अपने घर में भी सुन सकते हैं ना। अब बजे हैं, टाइम बजा है 7:12, ठीक है जी, 7:12 टाइम है। अब आप देख लीजिए, जिसका नाम आप बोल रहे हैं वो दलित है नहीं, एक फेक न्यूज चला रहे हैं। 8 बजे तक आपका टाइम है, उसका SC सर्टिफिकेट आप यहाँ ला दीजिए। ये दलित सेफ दलित नहीं आ रहा है क्योंकि वो दलित है नहीं। चलिए मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए आपकी बात को सर आंखों पे रखता हूँ, हाथ जोड़ के आपको बोलता हूँ, आपकी बात को सर आंखों पे रखता हूँ, वो दलित नहीं है। ये तो और बड़ा ब्लंडर करा अभी आपने और बड़ा ब्लंडर करा अभी। नहीं, आपने और बड़ा ब्लंडर करा। अगर वो दलित नहीं है तो मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। अगर वो आम इंसान है, अगर वो चटर्जी बनर्जी है, तो फिर झूठ बोल रहे, भाग उसकी हत्या करना जायज है। 8 बजे कैसी बात कर रहे हैं? 40 मिनट दे रहे हैं। अरे छोड़िए 25-30 मिनट को, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, जस्टिफाई करिए अपनी बात। 40 मिनट दे रहे हैं, आप अपनी बात को जस्टिफाई करिए। गार्गा, आई डेयर यू गार्गा चटर्जी, नहीं आपने बड़ी गलत बात करिए। गार्गा, औकात है तो
एसटी सर्टिफिकेट लाओ। अरे भाई। औकात, अरे आप भाई, औकात मत बताइए ST सर, मेरा सर्टिफिकेट निवेदन है लाओ। शब्दों अरे की रिसर्च मर्यादा टीम को को रखिए। फोन करके बोलो। लेकिन आपने अरे तो और भाई, बड़ी बात क्यों बोली, बोलिए, लाओ। आपने बोला अरे भाई, वो दलित है ही BJP ने बोला, ये नहीं, अगर न्यूज़ दलित चलाने नहीं है के तो लिए जान से आज। मार देंगे आप तो लोग। लाओ ना भैया। वो दलित अरे नहीं है तो लाओ जान से भैया मार ST देंगे आप, सर्टिफिकेट। और आवाज भी नहीं इतना उठानी चाहिए बड़ा अगर दलित झूठ नहीं है क्यों तो। चला रहे ये हो? क्यों, ये लोगों क्यों? के सामने इतना बड़ा झूठ क्यों चला रहे हो? बीजेपी का आदमी ने खून किया बजरंग दल को, और ये आप बोल रहे हो? आपको शर्म नहीं आता है? आपकी लोगों के सरकार सामने है, ये झूठ बोलने के आपकी लिए? सरकार है, खुलासा करें लोगों आप, के सामने यहाँ अनर्गल बातें ना करें आप। लाओ आप। आपकी 40 सरकार है, मिनट में खुलासा ST करें, सर्टिफिकेट यहाँ लाओ अनर्गल भैया। बातें नहीं करें सर आप। अरे आपका जो अरविंद कुमार, झूठ है, अरविंद वो कुमार, पकड़ा गया। अरविंद अरे कुमार, IBN अरविंद न्यूज़ कुमार, का झूठ दलित पकड़ा है, गया। दलित है तो न्यूज़ सर्टिफिकेट 18 दे, अगर दलित अरे- नहीं है तो कोई फर्क अरे नहीं पड़ता। पकड़े गए। इंसान की अरे कीमत इतनी पकड़े कम है इस गए, देश के जैसे अंदर। कोबरा पोस्ट नहीं पकड़ा, नहीं आपको वैसे नहीं पकड़े सर, गलत गए। कह रहे हैं। अरे झूठ देखिए बोलने टीएमसी वाले एक्सपोज हो पकड़े गई इस गए। पर। अरे मुंह काला हो गया अरे आपका। गार्गा चटर्जी, अरे मुंह तो किसका काला हुआ है वो आप अरे खुद कोबरा देखिए, पोस्ट का भी मैं इन वीडियो शब्दों का दिखाओ इस्तेमाल भाई। नहीं करूंगा। अरे वीडियो दिखाओ कोबरा पोस्ट का। तुम्हारा पैसा कहाँ से आता है, दिखाओ सर। अरे दिखाओ भाई। देख ठीक है, आपको जो बोलना प्रॉब्लम बोलिए। क्या है? गार्गा चटर्जी, आप पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हो, इसलिए परेशान हो गए हैं। कभी कोबरा पोस्ट अरे भाग रहे हैं, एक्सपोज कभी क्या किसी आप पोस्ट ST भाग, कोबरा पोस्ट अरे भाग रहे हैं, एक्सपोज कभी क्या किसी आप पोस्ट ST भाग रहे हैं, सर्टिफिकेट लेकिन लाओ। किसी भी पोस्ट ST ऑफिस जाने से आपको सर्टिफिकेट कुछ नहीं लाओ मिलेगा। आप। किसी एक भी लाख- पोस्ट एक ऑफिस आदमी का पे जात जाने बदल से रहे हो अपने आपको सियासी राहत की ख्यालों चिट्ठी से। नहीं मिलेगी। आप ये एक अमीश आदमी का देवगन का जात शो बदल है, रहे हो अपने ये अमीश सियासी देवगन का शो है, आपको अकायद जो राहत है, की चिट्ठी नहीं उनके मिलेगी लिए सर। पर। आपको अरे राहत कोबरा की पोस्ट चिट्ठी कितना किसी दिया पोस्ट हुआ ऑफिस है? जाने से नहीं मिलेगी। बताओ लोगों के सामने। अरे कोबरा मैं पोस्ट आपको कितना बोल रहा हूँ, देता है आपको तुम लोगों किसी को? पोस्ट ऑफिस अंबानी से को राहत की कितना चिट्ठी देता नहीं है मिलेगी। कोबरा गार्गा, पोस्ट? बताओ। गार्गा, अरे अंबानी आज का आपने चैनल है, आज इतने आपने बड़े सेल्फ गोल आवाज करा। से बोलना नहीं चाहिए। आज आपने- इतना बेशरम होके अंबानी का चैनल को नहीं बोलना चाहिए। देखिए, चलाने मुझे में लगता है अंबानी का मर्यादा गला रखनी करते चाहिए। हो बड़ा। इतना मर्यादा बड़ा रखनी गला चाहिए। कर रहे हो। अरविंद कुमार, दलित चिंतक अरे अरविंद भाई- कुमार है, रुकिए, आपका ऑडियो डाउन है अभी। अरविंद कुमार, ये जायज है जो बात गार्गा कह रहे हैं? आप मुझे बताइए बतौर दलित चिंतक। जी नहीं, देखिए इस बहस को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या द्वारका जी बोल रहे हैं। हेलो जी जी हेलो जी, आवाज आ रही है आप? मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल अमित आ रही जी? है सर आपकी आवाज। अमित जी, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल जी, आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो दलित होना नहीं होना। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हेलो सर, मैं हेलो? दोबारा हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी का दलित होना और हेलो जी, मुझे लगता है मैं दोबारा कनेक्ट करने की आपको कोशिश हेलो? करता हूं। अंतराल लेता हूं, ब्रेक के बाद सब पासा भी जुड़ेंगे। राजीव, मैं ब्रेक के बाद आपके पास भी आता हूं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद ये बड़ा खुलासा देखिए। और हमने आपको बोला था कि एक बहुत बड़ा खुलासा है, और वो बड़ा खुलासा अब हम करेंगे। आखिरकार कांग्रेस का दलित के नाम पर, दलित पर यह बड़ा खुलासा है, कांग्रेस की ओबीसी सियासत पर यह बड़ा खुलासा है। एक चिट्ठी सामने आई है जो कमलनाथ ने लिखी है, राहुल गांधी को ओबीसी नेता की बरसी को कैंपेन से जोड़ा है, इलेक्शन कैंपेन से जोड़ा है। कांग्रेस के दिवंगत नेता सुभाष यादव की बरसी की बात की गई है, और कहा गया है कि कैंपेन मोड में है इस समय माहौल, इसीलिए अगर राहुल गांधी वहां आएंगे तो चुनावी फायदा होगा। राहुल गांधी से कमलनाथ ने अपील की है, 61 सीटों पर ओबीसी से ज्यादा का प्रभाव का हवाला दिया है, और इस चिट्ठी में दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले राजीव त्यागी बात कर रहे थे कि भारतीय की बात करो, ओबीसी, दलित, मुसलमान की बात ना करो, लेकिन आप देखिए राजीव त्यागी, ये क्या है, ये कांग्रेस की चिट्ठी क्या कहती है? जवाब दीजिए राजीव। एक तो अमीश जी, आपका और न्यूज 18 का बड़ा धन्यवाद कि आपने हमारी चिट्ठी का प्रचार किया और ओबीसी लोगों में बढ़िया तरीके से मैसेज भेजा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से जातीय एकता करना, जातीय समीकरणों को ठीक से देखना, क्योंकि जाति और धर्म हिंदुस्तान में कटु सच्चाई है, ये हमें मानना होगा, और उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अन्य विपक्षी दल सभी लोग वोटों से जोड़कर, ओबीसी सीटों से जोड़ के वोट मांग रहे हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले इसी डिबेट में शुरुआत में हिंदुस्तान की बात कर रहे थे, बोला दलित और मुसलमान की बात ना करो। अब किस तरह से एक्सपोज हुए हैं इसी डिबेट के अंदर पिछले 25 मिनटों के अंदर। लुक एट इट। मरने वाला देखिए आप
प्लीज प्लीज मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए, जोर से बोलने से और बार बार बोलने से चीजें बदलने जाती हैं। भारतवर्ष में एक मीडिया का समूह है जो, हालांकि मैं न्यूज 18 इंडिया को नहीं मानता उस समूह में, भारतवर्ष में एक मीडिया समूह है जो विपक्षी नेताओं की छवि को तार तार करना चाहता है, उसके लिए तरह तरह की चीजें गढ़ने का काम करता है। और मैं कहना चाहूंगा प्रबल प्रताप सिंह साहब से और राहुल जोशी साहब से कि न्यूज 18 इंडिया फिर भी ठीक है, इसमें मीडिया का समूह आपकी इमेज को कैसे तार-तार कर रहा है? देखिए, यानी मान रहे हैं आप आपने गलती करी है, यानी आप मान रहे हैं आपने गलती करी है। प्रबल आप मान रहे हैं? सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए प्लीज। जी जी, प्रबल प्रताप सुन लीजिए प्लीज। मैं प्रबल प्रताप सिंह साहब से आग्रह करना चाहूंगा, मैं झूठ से नफरत करता हूं जी, मैं असत्य से नफरत करता हूं, मैं हिंसा से नफरत करता हूं, मैं उस हर व्यक्ति से नफरत करता हूं जो कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार होता है। और जिस तरह से हो सकता है आपसे भी गलती हुई हो दलित के मामले में, जो अभी ये वेस्ट बंगाल का मामला ना सर, मुझसे गलती नहीं हुई, मैं तो तथ्य आपके सामने लिख रहा हूं। वो देखिए चल रहा है बीच में स्क्रीन पे ओबीसी लीडर बीच में चल रहा है, बीइंग इन कैंपेन मोड चल रहा है। मैंने कुछ नहीं लिखा, चिट्ठी आपके नेता ने लिखी है, आपके नेता को लिखी है, जवाब आपको देना है। सुन लीजिए, आप तो अभी कह रहे थे भारत की बात करिए। देखिए न्यूज 18 इंडिया का अमीश देवगन जी का, प्रबल प्रताप सिंह साहब का, राहुल जोशी जी का बहुत धन्यवाद कि वो कांग्रेस का बड़ा ध्यान रखते हैं और कांग्रेस को हर चीज में लेकर के आते हैं और प्रचार करते हैं। बहुत अच्छी धन्यवाद, हम लोगों का बड़ा धन्यवाद। ठीक है राजीव जी, देखिए हम लोग चिट्ठी पे जवाब नहीं है इसलिए राजनीति सभी करते हैं। सुनील यादव क्या, एक सेकंड रुकिए आप, राजीव रुकिए, मर्यादा आप लांघ रहे हैं राजीव आप मर्यादा लांघ रहे हैं। सुनील यादव जी, नहीं एक्सपोज आप हो रहे हैं। ठीक है, मर्यादा आप लांघ रहे हैं, आप लांघिए। वेस्ट बंगाल में मरने वाला दलित था या नहीं है, ये बताइए। दलित था सर, दलित था। मर्यादा रुकिए आप मर्यादा आप लांघ रहे हैं, आप ये बताइए। उस हत्या को भी जायज करा दीजिए, उस हत्या को भी जायज करा दीजिए। वाह, राजनीति का ये वो चेहरा है जिसमें हत्या को, अरे वो दलित था नहीं था, लेकिन ऑडियो डाउन। सुनील यादव, इस चिट्ठी पर आप क्या कहते हैं? मैं एक चीज कह रहा हूं, देखिए हम आप सब हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन उस हिंदुस्तान में अगर कोई ओबीसी का लीडर है तो उसको क्या कहेंगे? ओबीसी लीडर कहेंगे। दलित लीडर है तो दलित लीडर कहेंगे। मुस्लिम लीडर है तो मुस्लिम लीडर कहेंगे। हिंदू अगर हिंदू सभा का अगर कोई है तो हम लोग कहते हैं कि भाई ये हिंदू सभा के नेता हैं। नहीं, आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन साथ में ये भी कहेंगे कि 60 विधानसभा सीटों पर प्रभाव है, हम इलेक्शन मोड में हैं, ये भी कहेंगे। ये कांग्रेस के किस नेता ने किसको चिट्ठी लिखी है, और अगर चिट्ठी लिखी तो मैं ये कह सकता हूं कि कम से कम किसी की बरसी से चुनाव को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हां, चिट्ठी में ये लिखा जा सकता था ये पिछड़े समाज के लोग इनको बड़ा नेता मानते थे, इनका बड़ा प्रभाव है, आप यहां आ जाएंगे तो पिछड़ों में सिंपैथी जाएगी। हम हाईलाइट भी वही करें। ठीक है, मैं कह रहा हूं लिखने वाले ने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक की होगी, क्योंकि किसी की बरसी से, राजनीति से या सीटों के गणित से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन अगर हम ये कहें कि चुनाव में हम जाति भूल जाएंगे, चुनाव में हम ये भूल जाएंगे कि नहीं हम पिछड़े नेता को दलित नहीं कह सकते, दलित नेता को पिछड़ा नहीं कह सकते, तो कहीं ना कहीं जो जिस समाज में काम करता है उसकी समाज की पहचान होती है। ठीक है। अब मैं संबित पात्रा मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, मैं उनका रिएक्शन लूंगा। संबित पात्रा, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए, मैं बड़े ध्यान से सब कुछ सुन रहा था, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। ये जो कल्चर ऑफ पॉलिटिकल वल्चरिज्म है, अर्थात डेड बॉडी के रिलीजन, डेड बॉडी के कास्ट के अनुसार से ये निर्णय लेना कि अब इसके बरसी में जाना है या इसके बरसी में नहीं जाना है, जिस प्रकार का एक मैं कहूंगा अनादर किया है ओबीसी समाज का कमलनाथ जी ने और राहुल गांधी जी ने, ये चिट्ठी लिख के राहुल गांधी जी को बताना कि राहुल गांधी जी कृपया करके प्लीज आ जाइए। अरे कांग्रेस का कार्यकर्ता था, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उनकी मृत्यु हुई है, उस पे अगर राहुल गांधी जी नहीं जा रहे हैं या जा रहे हैं, उस पे आप इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं कि आप प्लीज आ जाइए, हमें 31% का वोट में फायदा होगा, इतनी सीट हम जीत सकते हैं। इसी प्रकार की बांटने की राजनीति कांग्रेस पार्टी सदैव करती रही है और इसी का नतीजा है कि आज देश इतना बटा हुआ नजर आता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कोशिश की है कि हिंदुओं को बांट करके ब्लॉक्स में रखे और ओबीसी के हितैषी बताते हैं। तो ओबीसी कमीशन को लेकर हम उसको संवैधानिक वैधान दे रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में, तो ये वही पार्टी थी जिन्होंने उस संवैधानिक वैधान को रोक दिया था, वोट नहीं करने दिया था। इस देश में सबसे ज्यादा बंटवारा किसने किया? इस देश में सबसे ज्यादा बंटवारा करने का काम किस पार्टी ने किया, ये बताएंगे? देखिए, ये आ गए बीच में आ गए। नहीं, मैं बीच में नहीं आया। अरे आप सरासर झूठ बोलेंगे। इस देश में धर्मों के बीच जहर कौन घोलता है, जातियों के बीच नफरत कौन फैलाता है,
और वही नफरत जो आपने कैराना में फैलाई थी धर्म के बीच, जाति के बीच, उसी कैराना ने आपको आईना दिखाया है। बिल्कुल, अरे अब तो मान लीजिए कि आप बंटवारा नहीं चलेगा, नफरत नहीं चलेगी, अब प्यार मोहब्बत चलेगा, भाईचारा चलेगा। अरविंद कुमार को लेने दीजिए मुझे। अरविंद कुमार काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अरविंद कुमार, मेक योर पॉइंट। ये चिट्ठी भी मैंने आपको दिखाई और जो सियासत हो रही है दलित और मुसलमान वो भी आपने देखा। व्हाट इज योर टेक? संबित जी, सॉरी अमीश जी आप सुन पा रहे हैं? जी सुन अमीश पा रहा जी, हूं। मैं आप ये बताएं कि मेरे पास कितना वक्त है? आपके पास 40 सेकंड है, 50 सेकंड है। मेक योर पॉइंट सर। जी आप सुन पा रहे हैं? जी। मैं सबसे पहले तो ये कह रहा हूं कि किसी का दलित होना और नहीं होना ये एक एक्सीडेंटल बात है, साथ ही साथ बहुत ट्रेजिक बात भी है। आइडेंटिटी और अस्मिता की राजनीति में हम लोग ये भूल जाते हैं, और आपके चैनल पर कई बार हमने ये बात की है कि कोई दलित है या नहीं है। मुझे याद आता है एक बड़े आर्टिस्ट हैं चार्ली चैपलिन, बहुत फिल्में देखी होंगी। जी। उनका एक कोटेशन है कि इन शॉर्ट फ्रेम लाइफ इज अ कॉमेडी एंड इन लॉन्ग फ्रेम इट इज अ ट्रेजेडी। अगर आप देखिए माल्कॉम एक्स की जिंदगी देखिए, अंबेडकर की जिंदगी देखिए, अभी हाल फिलहाल में रोहित वेमुला की जिंदगी देखिए, निर्भया की जिंदगी देखिए, और जो संबित जी कह रहे थे कि किसी की बरसी में नहीं जाना, मैं इस राजनीतिक बहस में नहीं आना चाहता, पर मैं इस कंटेक्स्ट में संबित जी को बताना चाहता हूं कि अमित शाह जी का एक ऑडियो टेप है यूपी इलेक्शंस के पहले, जब वो जाटों से बात करते हैं और उसमें वो क्लियरली कहते हैं कि जाट एक ऐसी जाति और प्रजाति है जो नेचुरल एलाय है बीजेपी का। जी तो किसी संबित पात्रा जवाब, ठीक है, बतौर दलित चिंतक आप कह रहे हैं। संबित पात्रा जवाब, संबित पात्रा जवाब, संबित पात्रा, ओके होल्ड करिए अरविंद जी। जवाब राजीव की बात का भी जवाब, सुनील की बात का भी जवाब और अरविंद की बात का भी जवाब। संबित पात्रा, देखिए आज जो आपका मूल विषय है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय राजनीति ने जिस प्रकार से भारत की जनता को बांटने का काम किया है वो हमने देखा है। कर्नाटक के चुनाव अभी हुए, लिंगायत को एक अलग धर्म बनाने की कोशिश की गई, हिंदुओं को तोड़ने तक की कोशिश की गई, नतीजा हमने देखा क्या हुआ है। और आज जो ये चिट्ठी आया है, इससे बर्बर चिट्ठी कोई नहीं है। मैं बार बार कहता हूं ये राजनीति। अभी अरविंद अमित शाह वाली बात कर रहे थे, आपका जवाब क्या है? नहीं, आपने कर्नाटक में भी बहुत सारे ऐसे वीडियो ऑडियो सुने थे जिसको कि बाद में कांग्रेस के एमएलए ने खुद कहा कि ये सब फर्जी है, हमारे घर में तो कोई फोन नहीं आया। आप यहाँ एक चिट्ठी जो वैधानिक चिट्ठी है, जो बिल्कुल स्टैंप और हस्ताक्षर के साथ कमल। सर मैं आपके बीच में नहीं बोला था सर, मैं आपका आदर करता हूँ सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपका सम्मान करता हूँ, दूसरों को भी बोलने दीजिए सर। डेमोक्रेसी वरना खतरे में आ जाएगा, फिर देखिए ऐसे नहीं करना जी। चाहिए। मैं भी सम्मान में बहुत आधे घंटे बाद डिबेट में आया हूं, आप सुन लीजिए। मैं भी सम्मान में चुप हो जाता हूं। आप धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बोलने दीजिए। देखिए जिस प्रकार से चिट्ठी में क्या लिखा गया है कि फलाना व्यक्ति वो ओबीसी का जाति का है, अगर उसके वर्सी में आप आएंगे तो हमें फायदा होगा, अर्थात डेड बॉडी से एक लाश के ऊपर से आप फायदा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे खराब। और आप देखिए दलित बंगाल में मर जाता है, दलित केरला में मर जाता है, तो आंख बंद करके धृतराष्ट्र बन जाते हैं। नहीं, कोई ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। जो लोग, क्या आपको लगता है ये दलित ओबीसी प्लस मुस्लिम कॉम्बिनेशन आपको 2019 में हरा देगा, इसलिए अब आपको भी गठबंधन की दरकार है? देखिए मैं दिल खोल के बात करना चाहता हूं, मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना चाहता। फिर जैन राजीव त्यागी, देखिए हिंदुस्तान जो था ना, अफगानिस्तान से लेके रंगून इत्यादि सब कुछ 100 साल पहले एक देश था। पाकिस्तान जो आज का है एक देश था। हम अलग क्यों हो गए? क्योंकि हिंदू बढ़ता रहता है। और ये जो राजनीतिक प्रयास कांग्रेस पार्टी की और बहुत सारी पार्टी की है ना कि हिंदू को बांट दो, कांग्रेस का क्या होता है हरियाणा में नहीं ठीक है, क्योंकि मैं आधे घंटे बाद आया हूं, सुन लीजिए जी। हरियाणा में जाट के साथ कांग्रेस, कहीं पे गुजर के साथ कांग्रेस, कहीं जाके बनिए के साथ कांग्रेस, और हिंदू को आतंकवादी। हिंदू के साथ कांग्रेस कभी नहीं रहेगी। हिंदू को बांट के तोड़ के कांग्रेस कोशिश करेगी कि मुस्लिम को इकट्ठा कर लो, हिंदू का एक चंद को लेके जोड़ दो और इसके साथ डिवाइड एंड रूल की राजनीति करो। और यह पर्दा देखिए, गलती किसी की नहीं है, गलती हम हिंदुओं की है कि हम फटाक से दो भाग में बट जाते हैं। हम हिंदू होकर खड़े नहीं हो पाते हैं, हम दलित बन जाते हैं, हम ब्राह्मण बन जाते हैं, हम जाट बन जाते हैं, हम गुजर बन जाते हैं। और इसी का फायदा इसी का फायदा कांग्रेस पार्टी उठाती रही है। एक होना होगा, किसी के विरुद्ध नहीं, किसी के विरुद्ध नहीं, मुसलमानों के खिलाफ नहीं, देश के हित में एक होना होगा। कांग्रेस को समाप्त करने के लिए एक होना होगा। इस कांग्रेस को ऐसा मजा चखाना होगा कि कांग्रेस मुक्त भारत हम सब मिलकर बनाएंगे। ओके राजीव, जवाब। देखिए संबित पात्रा जी ने बड़ा कांग्रेस मुक्त भारत की बात की, लेकिन कांग्रेस चुप्त भारत होता चला जाता है। अभी विधानसभा के जो 10 चुनाव हुए हैं
उसमें से 5 विधानसभा जो है ना कांग्रेस पार्टी ने जीती है। दूसरी बात, मेरे मित्र ने बड़ी बड़ी बातें की हैं यहाँ पे, जातीय विद्वेष की जो बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जिस तरह से गोली चलवा करके लोगों को मारने का काम किया, गुजरात में जिस तरह से आपने पटेलों की छाती पे गोली मारने का कार्य किया, आपने महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में जिस तरह से किसानों की छाती पे गोली मारने का काम किया, महाराष्ट्र में जिस तरह दलितों को आपने कुचलने का प्रयास किया और उनको कुचलने का कार्य किया। और दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण बता दूं संबित पात्रा जी, हरियाणा में अभी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति होनी थी, तो आपने एक प्रश्न पूछा कि क्या काले ब्राह्मण को देखने से कहीं अपशकुन होता है, तो आपने ब्राह्मणों को अपशकुन से जोड़ने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कार्य कर रही है, हमने एक वो भी वीडियो टेप देखा है जिस तरह से देख लीजिए, संबित पात्रा देख लीजिए, रुक जाइए, मैं बीच में नहीं बोलता हूं, आपकी तरफ से बीच में हस्तक्षेप नहीं करता हूं, कंप्लीट कर दीजिए। अमित शाह का एक टेप और आया था कि कैराना में जब वो गए थे मुजफ्फरनगर में 2014 में कि अब सम्मान का बदला लेने का कार्य बहुत समय आ गया है। राजीव जी बिल्कुल आपने बीजेपी की कारगुजारियां गिनाई, लेकिन इस चिट्ठी पर कुछ बोलेंगे कृपया करके। मत बनिए संबित पात्रा, 15 सेकंड। संबित पात्रा चीए लीडर मत बनिए, मुझे मैं नहीं बोल रहा हूं भैया, अमीश देवगन जी बोल रहे हैं, एंकर हैं शो के। इस चिट्ठी पर कुछ बोलेंगे 15 सेकंड के लिए। अमित शाह जी का एक बयान आया, कि अब सम्मान का बदला लेने का समय आ गया। 2014 में मुजफ्फरनगर में बयान दिया, लेकिन कैराना की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार करके निश्चित रूप से दिखा दिया कि कैराना से भारतीय जनता पार्टी का पलायन होना शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी का पलायन हो जाएगा। चिट्ठी की बात में बहुत स्पष्ट कह दूं, सब मैंने कहा ना, देखिए कुछ मीडिया हाउसेज हैं, हालांकि कुछ मीडिया हाउसेज हैं, उसमें न्यूज़ 18 इंडिया को मैं नहीं मानता हूं कि वो कांग्रेस को बदनाम करना चाहती है या विपक्षी लीडर्स को बदनाम करना चाहती है या अमीश देवगन बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन चिट्ठी पे मैं अडिग हूं। चिट्ठी निश्चित रूप से लिखी गई। सर बदनाम मैं क्या करूंगा सर, चिट्ठी आप लोग लिख रहे हैं, आप अडिग है, बदनामी आपको नहीं लगी तो बदनाम क्या होगा? बदनाम क्या होगा? मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं, ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं, महागठबंधन पे ब्रेक के बाद बात। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। और अब मैं एक बार वापस अपने टॉपिक पर आता हूं। ब्रेकिंग न्यूज आ गई थी, मैं सीधा रुक करता हूं इस दौर के अंदर संबित पात्रा और राजीव त्यागी का और गार्गा चटर्जी आपका। गार्गा, मैं 40 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा, जो महागठबंधन है, ममता बनर्जी उसका कितना बड़ा पार्ट है? क्या हम ये माने कि बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी हर रिस्क उठाने को तैयार है? 40 सेकंड में जवाब। गार्गा, टोकियो मत। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, तो 2019 में जो सरकार बनेगा उसमें 42 सीटें पश्चिम बंगाल के तरफ से, बंगालियों के तरफ से, पश्चिम बंग वासियों के तरफ से, वो जो बीजेपी को वहां से निकालने का जो मुहिम है उसमें जोड़ा जाएगा। और फिर से हम बोलते हैं कि ये संविधान को बचाने का ये लड़ाई है और इसमें सब मिलके रहेंगे। और एक बात है, और फिर से बोलते हैं, ये जो दलित चला रहे हैं ये झूठ है, और ये संबित पात्रा भी झूठ बोल रहे हैं, ये उनका ट्विटर में लिखा हुआ है, ये भी झूठ बोल रहे हैं। सर्टिफिकेट लाइए। एनएचआरसी ने आपसे रिपोर्ट मांगी है अगले 3 दिन के अंदर। अभी की बड़ी खबर ये है, आप 7 बजे एनएचआरसी ने आपसे रिपोर्ट मांगी है, इसी के ऊपर नहीं चला सकते हैं सर, ये झूठ नहीं चला सकते। झूठ नहीं है ये, आपको झूठ इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको सूट नहीं कर रहा। अगर ये स्टेट आपकी ना होती तो आपको सच लगता, तब आप किसी सर्टिफिकेट की डिमांड ना करते। सर दलित था, नहीं था, हत्या तो हत्या है ना सर। कर लो यार, 24 घंटे में तो सर यार करके डिबेट नहीं होती। आप गली के चौराहे पे नहीं खड़े, गली के चौराहे पे नहीं खड़े, चाय की दुकान पे नहीं खड़े डिबेट करने के लिए, अपने दोस्तों के साथ चर्चा नहीं करे। और मैं आपका यार नहीं हूं, मैं आपका यार नहीं हूं। माइंड योर लैंग्वेज के लिए संबित पात्रा जिसको दलित बोले हैं उसको बोलो लाने के लिए। ठीक है, ठीक है, इतने बड़े ठीक है। संबित पात्रा देखिए, कैराना ने एक फॉर्मूला दिया है, और कैराना ने ये फॉर्मूला दिया है कि नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को हराया जा सकता है। गार्गा, आपकी बात मैंने सुनी, मेरा निवेदन है चुप रहे, बैठिए। बीजेपी को हराया जा सकता है, और आप पे, आपके लिए चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि दलित प्लस मुसलमान कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। देखिए प्रैक्टिकल अप्रोच है। देखिए सही बात है,
आपने जो कहा कि हमारे लिए चिंता का विषय है, मैं तो कहता हूं एक म्युनिसिपैलिटी का भी इलेक्शन होता है, अगर उसमें भी हमारी पार्टी हारती है तो पार्टी उसमें समीक्षा करती है, पार्टी चिंतन करती है। यही एक लोकतांत्रिक संगठन, लोकतांत्रिक पार्टी का निशान भी होना चाहिए। आपने कहा दलित और मुसलमान मिलकर हमें हरा देंगे। देखिए, मैं आपसे बहुत गंभीरता के साथ पूछ रहा हूं, ये जो राजनीति हो रही है, MY कॉम्बिनेशन, बैठे हैं सुनील भाई मेरे यहाँ बैठे हुए, MY कॉम्बिनेशन के बारे में हमने सुना, MD कॉम्बिनेशन के बारे में हमने मायावती जी के विषय में सुना कि कैसे मुस्लिम और दलित का कॉम्बिनेशन। एक मुस्लिम के अच्छा काम किया, एक अगर 70 वर्षों में दलितों के लिए वाकई अच्छा काम हुआ होता तो आज ये सवाल हो रहा होता। आज आप हिंदुओं को तोड़ तोड़कर गठबंधन देखिए, अभी मध्य प्रदेश में भी गठबंधन हो गया है BSP और कांग्रेस का, तो वहां पर भी आपके लिए देखिए कांग्रेस कितने एक्टिव वोट के अंदर है कि कहीं ना कहीं कल कैराना का नतीजा आया। आप कह रहे हैं कि कैराना में कांग्रेस को नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस को आपकी हार मिली कैराना के अंदर, और आज BSP के साथ मध्य प्रदेश में अलायंस हो गया। मेरे सूत्र एक खबर दे रहे हैं, हाई लेवल सोर्सेस। देखिए अमीश भाई, आप क्रिकेट देखते हैं जी, बहुत ज्यादा क्रिकेट देखते हैं, आप क्रिकेट प्रेमी हैं। क्रिकेट में देखते होंगे पिच में जब दो पार्टी खेल रही होती है, दो टीम खेल रही होती है, हमारी 4 बहनें बाहर खड़ी रहती है जिनको चीयर लीडर कहा जाता है, और जैसे कोई छक्का चौका मारता है वो अपना चीयर लीडिंग करती है। पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस चीयर लीडर कैसे है? अभी तो कैराना के बारे में कांग्रेस तो प्लेयर है भाई, प्लेयर, कांग्रेस प्लेयर है मध्य प्रदेश के अंदर। वो ठीक है, कोई चिंता नहीं है। अभी तो कैराना की बात आप पूछ रहे थे ना, मैं कांग्रेस के बारे में बता रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश के बारे में सुन लीजिए। मैं मध्य प्रदेश में भी आ रहा हूं, पहले ये तो निपट जाए कैराना इत्यादि। जनाजा के सामने किसी को नाचते हुए देखा है? कांग्रेस पार्टी अपने जनाजा रीजनल पार्टी कांग्रेस का निकाल रही है। यहां आप बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुनील भाई यहां बैठे हुए हैं, सुनिए ना, कितना सीट कांग्रेस सीट देगी या कांग्रेस सीट भीख में मांगेगी? सुनील जी कांग्रेस को सीट देंगे या वो मुझे सीट दो? ऐसे में अभी तो मध्य प्रदेश का चुनाव है ना, अभी उत्तर प्रदेश तो नहीं है। मध्य प्रदेश की चिट्ठी आपने दिखाई, मध्य प्रदेश की चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है? अभी तो गठबंधन की बात कर रहा हूं, गठबंधन नहीं बता रहा हूं। क्या आपको लगता है अगर ये गठबंधन होगा तो बीजेपी हिल जाएगी मध्य प्रदेश के अंदर? जवाब, और बीजेपी को हराने का फॉर्मूला आपके पास आ गया है। बात शुरू में कही थी कि 89 के बाद देश में 89 के बाद निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी जानती है इस बात को, कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि गठबंधनों का दौर है और सभी दोनों दल गठबंधनों में हैं। भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन में, हम भी गठबंधन में हैं। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी जो विधानसभा के 10 विधानसभाओं में चुनाव हुए और जितने प्रदेशों में चुनाव है, 5 सीट कांग्रेस पार्टी जीती है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल का दौर शुरू हो गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है कि चीयर लीडर इस तरह की बात करती है, तो संबित भाई जो है ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में चीयर लीडर हो गए हैं। चीयर लीडर बने, अच्छी बात है, नाचते रहे, टेलीविजन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जातीय विद्वेष जो आप फैला रहे हैं, धार्मिक विद्वेष जो आप फैला रहे हैं, उसके बारे में बताइए। आप जो देश के नौजवानों को रोजगार नहीं दे रहे उसके बारे में बताइए, किसानों को दान नहीं दे रहे उसके बारे में बताइए, महंगाई जो आप कर रहे हैं पहले इसके बारे में बताइए। 70 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे देश की सेना पाकिस्तान की सेना के साथ युद्धाभ्यास करने का काम करेगी। 70 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के किसान चीनी उत्पादन कर रहे हैं, चीनी मिल उत्पादन कर रहे हैं। की बात करें, उसी गन्ने में तो कैराना में हराया बीजेपी का काम करेगा। 5 पार्टी मिलके, आप देखिए 5 पार्टी मिलके 40,000 के मार्जिन के साथ जीते, कोई बुराई नहीं है, हार होती है, जीत होता है, मानता हूं। 5 पार्टी मिलके कम से कम अमित भाई, आपने गठबंधन की बात कही और गठबंधन में आपने कहा कि क्या बीजेपी हिल गई? बीजेपी बिल्कुल हिल गई, और हिली ये केवल कैराना से नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी ने इसकी शुरुआत की गठबंधन की गोरखपुर और गोरखपुर सीट योगी आदित्यनाथ जी की, वो मुख्यमंत्री हैं। फूलपुर उप मुख्यमंत्री की सीट है। जब वो हारे, जब वो हारे तो इन लोगों ने कहा हम अति उत्साह में थे। ये देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं, चाहे ये ओबीसी वाला लेटर हो, चाहे वो बंगाल में दलित वाला कार्ड हो, हालांकि उसके ऊपर कई सारे सवाल है, निशान टीएमसी लगा रही है। कौन सा सवाल है? कौन सा सवाल है? एक व्यक्ति मर गया, एक व्यक्ति मर गया, मैं अपनी बात खत्म 5 सेकंड। तो वो गठबंधन ने गोरखपुर हराया, फूलपुर हराया, और फिर कैराना क्या था? कैराना जो था, कैराना भारतीय जनता पार्टी का प्रयोगशाला थी जहां वो नफरत फैलाते थे, वो भी हार गए। अब संबित पात्रा जी कह रहे थे हिंदू हिंदू, अरे भाई ओबीसी को आप हिंदू नहीं मानते, दलित को आप हिंदू नहीं मानते। सहारनपुर में आपका सांसद घुस के दलित के घर घुस जाता है, वो आज घूम रहा है, और गोरे गांव में जब झगड़ा होता है, दलित पिटता है, तब भारतीय जनता पार्टी कहती क्या कहती है कि हिंदू और दलित के बीच झगड़ा हो गया। आपको वोट लेना हुआ तो दलित हिंदू, आपको वोट लेना हुआ ओबीसी हिंदू। आप अगर बैठ गए कुर्सी पर, जब आपको देने का हुआ तो ओबीसी हो गया, फिर वो दलित हो गया, आप उसको हीन भावना से देखने लगे।
30 सेकंड देखिए यही तो 70 सालों से ये लोग कर रहे हैं, हिंदू को दलित बना देना, हिंदू को जाट बना देना। अरे भाई ये तो आपने बनाया। अरे भाई ये तो आपके बीच में बिल्कुल नहीं, ये आप बनाते हैं, आपकी पार्टी बनाती है। आप सुन लीजिए भाई हमारा दर्द तो यही है ना, हम कह रहे हैं आप हमको भी हिंदू मानो, आप कहते हैं हम हिंदू हैं, हम हिंदू नहीं है। ये मुलायम सिंह यादव जी वही व्यक्ति है ना जिन्होंने कहा अभी तो 16 को मारा है, मेरे बस में होता तो 40 को मार देता, 40 हिंदुओं को। आज ही हिंदू देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हिंदू और मुसलमान की जनता सब देख रही है। ठीक बात है, आपने सर समय फिलहाल इतनी इजाजत दे रहा है, मैं माफी चाहता हूं संबित पात्रा, अब आपके पास नहीं आ पाऊंगा। शुक्रिया आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए, अपना व्यू पॉइंट देने के लिए। निष्कर्ष यही है कि लाख हम बोलें कि जात पात पर चुनाव नहीं होता, धर्म पर चुनाव नहीं होता, लेकिन जात पर भी हो रहा है और धर्म पर भी हो रहा है, और नेता इसको करते भी हैं और साफ गोई से आपके सामने इंकार भी कर देते हैं, लेकिन हम एक्सपोज कर देते हैं क्योंकि हम न्यूज़ 18 इंडिया है और हर चीज डंके की चोट पे करते हैं, बिना लाग लपेट के करते हैं। नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। सुमित, ओवर टू यू, अगले शो।